नमस्कार दोस्तों। भारत में दो कोविड-19 वैक्सीन को इजाज़त मिली है, मंजूरी मिली है DCGI की तरफ से। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बन रही है और जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक हैदराबाद यहाँ बन रही है। तो आज हम बात करेंगे क्या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन से जो है कम क्वालिटी की है, मॉडर्ना और फाइज़र क्या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से बेहतर है, तो इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर PM चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, सब भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को जो है इंग्लैंड में मंजूरी मिलने के बाद भारत में भी मंजूरी मिली है। पुणे में कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बन रही है और अभी इस वैक्सीन में काफ़ी डिबेट हो रहा है कि ये वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र से बेहतर है या उससे कम क्वालिटी की है। तो दोस्तों, इस वैक्सीन की कीमत जो है मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन से कम है, इसकी वजह से इसकी क्वालिटी कम है, ये समझना अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ये वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन की जो एफिकेसी है ये 95% है और इसकी एफिकेसी 70% है। तो अभी जो नया डेटा सामने आया है उसमें ये देखा गया है, इसको एस्ट्राजेनेका के CEO पास्कल सेरियट और जनरल इंस्टीट्यूट में जो डायरेक्टर है एड्रियन हिल, उन्होंने भी इसको कहा है कि इसका पहला डोज देने के बाद काफ़ी इम्यूनिटी आ जाती है 21 दिन के बाद। इसका एफिकेसी जो है फर्स्ट डोज के बाद ये 70% है। लेकिन अच्छी बात है कि 21 दिन बाद कोई पेशेंट को कोविड-19 की वजह से एडमिट नहीं करना पड़ता है। मतलब जिस कैंडिडेट को वैक्सीन मिली है उसको एडमिट नहीं करना पड़ता है 21 दिन बाद सीरियस कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से। तो वैक्सीन का सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है कि वैक्सीन देने के बाद कोई पर्सन को सीरियस डिसीज़ ना हो, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत ना पड़े, उसका जान जाने का खतरा ना रहे। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो है इस वैक्सीन ने कंप्लीट कर ली है। तो ये वैक्सीन मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन से कंपेयर कर सकते हैं, सेम क्वालिटी की है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छी बात क्या की है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको कहा है कि ये वैक्सीन आप बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में जब तक भारत की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते तब तक आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इसको आप कब एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे इसके बारे में भी नहीं बताया है। तो ये अमेरिका से भी भारत ने बेहतर कदम उठाया है। अमेरिका में फाइज़र कंपनी ने वैक्सीन बनाई, अब वहाँ लाखों केसेस आ रहे हैं, हज़ारों डेथ्स हो रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका की वैक्सीन है काफ़ी सारे देशों ने खरीद ली है। लगभग 11 से 12 देशों में इसका वैक्सीनेशन शुरू है। मतलब जो वैक्सीन अमेरिका में तैयार हुई वो वहाँ के लोगों से पहले भी दूसरे देशों में मिलना शुरू हो गई है। तो ये भारत ने उचित कदम उठाया है क्योंकि हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है पुणे में सबसे पहले हमारे लोगों को मिले, भारतीयों को मिले, तो ये अच्छा कदम है। दूसरी बात, सीरम इंस्टीट्यूट को कहा गया है कि वो मार्च के पहले अपनी जो वैक्सीन है प्राइवेट सेक्टर में ना उतारे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट इसको प्राइवेट में नहीं उतार सकती है। अभी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, तो ये 3 करोड़ लोग हैं, इनको वैक्सीनेट करना। इसके बाद जो सीनियर सिटीजन्स है उनको वैक्सीनेट करना। तो गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वल्नरेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने से पहले आप इसको प्राइवेट मार्केट में नहीं उतार सकते। ये भी अच्छा डिसीजन है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम जब प्राइवेट मार्केट में उतारेंगे तो इसकी एक डोज की कीमत 1000 रुपये रहेगी और दूसरे डोज की कीमत 1000 रुपये, मतलब 2000 रुपये 2 डोज की कीमत रहेगी। पहले कहा जा रहा था कि एक डोज की कीमत 500 रुपये रहेगी और 2 डोज की कीमत 1000 रुपये होगी, लेकिन उन्होंने ये वैक्सीन गवर्नमेंट को कम कीमत में जैसे 250 रुपये में दी है, तो इसके वजह से इनको जो वैक्सीन प्राइवेट मार्केट में ज़्यादा कीमत में बेचने की अनुमति मिल रही होगी। तो दोस्तों, अभी प्राइवेट सेक्टर में भी ये वैक्सीन आ जाएगी, प्राइवेटली अवेलेबल होगी और आप जाके भी खरीद सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मार्च महीने में इसको परमिशन मिल सकती है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला, इन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि फरवरी में ही हमको ये परमिशन मिल जाए और जो क्रिटिकल पॉपुलेशन है, मतलब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, सीनियर सिटीजन्स है, इन लोगों को जनवरी या फरवरी तक वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए क्योंकि उतने डोज हमारे पास अभी उपलब्ध है। 5 से 10 करोड़ डोज अभी सीरम के पास उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल करके जो
क्रिटिकल पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि भारत की बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमें कम समय में वैक्सीनेट करना है, कम समय में उनका टीकाकरण करना है, तो हमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सिर्फ सीरम की वैक्सीन नहीं, मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन को भी प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर देना चाहिए और उनको इजाज़त देनी चाहिए कि ये प्राइवेट सेक्टर में अपनी वैक्सीन उतारें। अभी कोवैक्सीन है, उसके बारे में ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं। कोवैक्सीन शुरू में गवर्नमेंट सेक्टर में ही दी जाएगी, लेकिन बाद में उनको भी जो है प्राइवेट में वैक्सीन देने की इजाज़त मिल सकती है। तो कोवैक्सीन के बारे में भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कोवैक्सीन के बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का वैक्सीनेशन आज सोमवार को शुरू हो रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 दिनों में भारत में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। और अभी लोग कह रहे हैं कि भारत में ज़्यादा केस नहीं हैं, लेकिन इंग्लैंड, अमेरिका में भी यही स्थिति आ गई थी। लेकिन बाद में जो नया स्ट्रेन आया और वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर केसेस बढ़े। तो भारत में ये नई स्ट्रेन फैलने से पहले और कोई नई वेव आने से पहले वैक्सीनेशन शुरू हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके एक अच्छी हर्ड इम्यूनिटी 60 to 70% अगर बन जाए तो इस पैंडेमिक को हम रोक सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है, उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।